रघुनाथ नाथाय सीतापते नमो नमः। निश्चय प्रेम प्रीते विनय करे सनमा, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान, सिद्ध करे हनुमान। प्रेम से बोलिए श्री गणपति गौरी भगवान की, बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। श्री दादा गुरु मस्तेंद्रनाथ भगवान की जय हो। मध्यमा मध्यमा। श्री गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान की जय हो। श्री राजराजेश्वरी बगला मुखी महामाई की जय हो। श्री राजराजेश्वरी दक्षिण महाकाली की जय हो। अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री श्री 1008 दादा गुरु प्रेमनाथ जी महाराज की जय हो। श्री श्री 108 परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के जय हो। श्री श्री अपने अपने मताए बाप के जय हो। खांडेश्वर भगवान महादेव के जय हो। श्री नीलकंठ महादेव भगवान के जय हो। श्री सैडो बाबा जी महाराज के जय हो। सभी संत समाज के जय हो। सभी आचार्य विप्र ब्राह्मण देवताओं के जय हो। गंगा मैया के जय हो। गौ माता के जय हो। श्री शिव महापुराण भगवान के जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों को हर हर, आवाज नहीं आई, हर हर महादेव। हर हर महादेव के साथ भी हंसी वही होनी चाहिए, हर हर महादेव। बोलिए श्री बुराड़ी धाम के। हाँ, परम श्रद्धे परम आदरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, परम श्रद्धे श्री गुरु भाई जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, पिताजी और फूफा जी के भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, सभी आचार्य विप्र ब्राह्मण देवताओं के भी चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, संगीत को आनंद में, परमानंद में और शिव भक्ति में लीन करते हुए इनके चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हुए, और सभी जो शिव भक्त हमारे सामने बैठे आप सभी के चरणों में भी साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, यह आज शिव महापुराण की कथा का जो हम पंचम दिवस की कथा में जो हम सब मिलकर के प्रवेश कर रहे हैं, परम सौभाग्य होता है जो भगवान शिव की भक्ति की प्राप्ति होती है। हमारे यहाँ कहा गया है 7 पीढ़ी पूर्व होने के बाद
और जो शिव महापुराण की कथा का रसपान कर लेता है उसे 60,000 लाख का शिव मंत्र का जाप का फल प्राप्त होता है मेरी माई। और कहते हैं किसी भी शुभ मांगलिक या किसी भी कथा को प्रारंभ करने से पहले किसको पवित्र करना पड़ता है? मन को, वाणी को और आत्मा को पवित्र करना पड़ता है। जब व्यक्ति की ये 3 चीज पवित्र हो जाती है तो समझ लेना चाहिए हमारे भोलेनाथ यहीं साक्षात विराजमान हो गए हैं। तो आइए प्रेम भक्ति पूर्वक होकर के भगवान श्री राम जी का आनंद में ही और परमानंद में ही अपनी वाणी और अपनी अंतर आत्मा को पवित्र करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान के जय हो। प्रेम पूर्वक मिलकर के सब बोलेंगे श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हुए भगवान शिव की शरण में जाएंगे और भाव से होकर के श्यावर रामचंद्र भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम। 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 मंग श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। कृपा सुधस रथ अजर बिहारी। कृपा दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय। जय हो। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीता जय जय श्री अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद कंद परमानंद के चरणों में सदा देव आदिदेव भगवान महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए कथा का पंचम दिवस प्रारंभ हो चुका है। कल हम सबने बड़े ही होल्लास के साथ भगवान शिव और मां पार्वती का क्या किया था माई विवाह। आज थक तो नहीं रहा कोई भी, या थक रहा है? नहीं थक रहा। जो भगवान शिव और मां पार्वती की विवाह का जिसने भी दर्शन किया है उसका जीवन धन्य हुआ है, क्योंकि सौभाग्य उसी का होता है जिसके पूर्व जन्म कर्म अच्छे थे, क्योंकि हर मनुष्य इस प्रांगण में नहीं आ पाता है। कौन आता है भगवान भोलेनाथ के चरणों में? जिसके पूर्व जन्म अच्छे थे। और अब हम कथा को प्रारंभ करें। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, यह है शिव शिव महापुराण, शिव कथा प्रारंभ हो चुकी है। सूत जी ऋषि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे। कहां? नैमिषारण्य तीर्थ में। कथा कितनी प्रारंभ हो चुकी है? 2 प्रारंभ हो चुकी है। एक तो श्री सूत जी ऋषि 88,000 ऋषियों को सुना रहे ऐसे पावन नैमिषारण्य तीर्थ में, और दूसरी कथा कहां चल रही? बुराड़ी धाम में। कौन सुना रहे? गुरुदेव के शिष्य सुना रहे हैं। और 3 संगम हो चुके आज। एक तो हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान, एक जगह हमारे गुरु भाई, एक जगह हमारे पिता श्री भी विराजमान हो चुके हैं। तो आज 3 योग बन चुके हैं, क्योंकि योग वही बना करते हैं जिस भूमि में साक्षात भोलेनाथ की कृपा होती है। जहां भोलेनाथ की कृपा होती है मेरी माँ। कहते हैं सत्यम सदवसंतयम मम कृत्वे जयनम च गंगा च रूपः। जब गंगा और यमुना का संगम होता है वहीं ऐसे ऐसे साक्षात सिद्ध महापुरुष पहुंच जाते हैं। और गुरुदेव नित्य आकर के
हम सबको दर्शन दे रहे हैं। आप कहोगे कि आप नित्य दिन अपने गुरुदेव के ऊपर बोलते हो, लेकिन कहा है जैसे सूत जी ऋषि 88,000 ऋषियों को सुना रहे, किसके लिए सुना रहे? कि कलयुग में ऐसा घोर पाप होगा जो ऐसे जीवों का कल्याण करने के लिए, क्या यह है शिव महापुराण। 18 पुराणों में से जो सर्वश्रेष्ठ पुराण है वो कौन है? शिव महापुराण है। आज्ञा कौन दे रहे? गुरुदेव भगवान दे रहे और सुना रहे इनके शिष्य। तो आप बड़े ही प्रेरणा द्वारा, बड़े ही भावना द्वारा, अंतर आत्मा द्वारा मन में क्या बोलते हुए नमः शिवाय का जाप चलता रहना चाहिए। और जो निरंतर नमः शिवाय का जाप करता है उसके जीवन में साक्षात मां अंबिका की और भगवान देव आदि देव की अनंत कृपा प्रारंभ होने लग जाती है मेरी मां। इसलिए क्योंकि ये मंदिर कोई साधारण मंदिर नहीं है। क्यों? नागेंद्र हारा यतिरोचनाया भस्मांगरागा यमहेश्वराया नित्याय शुद्धाय दिगंबराया और तस्मै नकाराय नमः शिवाया। किसके पास जप रहे हम? भगवान शिव जी के प्रांगण के अंदर। और इस गांव में 2 मंदिर सिद्ध है। कौन कौन से? एक तो खांडेश्वर महादेव और दूसरे नीलकंठ महादेव यहाँ साक्षात प्रत्यक्ष है। क्योंकि जब हम इस मंदिर में साष्टांग प्रणाम करने के लिए आए थे, और ये सत्यता बात है, जब आभास हुआ कि यहाँ पे अनेक भक्ति चलती है और जो भक्त भक्ति करता है तो भगवान को दौड़ दौड़ करके आना पड़ता है। तो ये बुराड़ी धाम एक ऐसा धाम है जहाँ समस्त शक्ति प्रत्यक्ष है इस गांव के अंदर। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसके बाद मेरी आज्ञा पा करके ब्राह्मणों में अग्नि स्थापना कराया। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद, चारों वेदों को, कितने वेद होते हैं? चारों 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, जो सबके तीर्थ होते हैं। और यहाँ किसकी? ब्रह्मा जी किसको सुना रहे? नारद को बता रहे कि 4 वेद होते हैं और चारों वेदों में से ही ये पुराण निकाले जाते हैं। अतः अग्नि मिडे पुरोहिता, अग्नि मिडे पुरोहिता, यजस्स देवा मृत्युजाम होतारम रत्नधातमम। जो अग्नि का स्वरूप किसका? मिडे पुरोहितम। पुरोहितम किसको कहते हैं? जो ब्राह्मण देवता जिस मंत्र का आवाहन करते, पुरोहितम। यजस्स देवा, यज्ञ की अग्नि को उज्जवल तेज करने के लिए किसका आवाहन करना पड़ता है? वेद के मंत्र का आवाहन करना पड़ता है। और जो व्यक्ति वेद मंत्रों से चला करता है तो उसको भटकने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वेद सिखाता है क्या? सब सत्य वेद, सब सत्य वेद की पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब सनातन का परम धर्म है, क्योंकि वेद से ही सब चीजें चलती है। इसलिए कहा है सामवेद के मंत्र द्वारा मैनाक ने आकर के सदा शिव में हवन कराने की आज्ञा दी। किसने आज्ञा दी?
ब्राह्मण देवताओं ने, क्योंकि बिना ब्राह्मण देवताओं का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होया करता। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं, किससे आज्ञा लेते हैं? किससे आज्ञा लेते हैं? ब्राह्मण देवताओं से आज्ञा लेते हैं कि महाराज पंचांग में ये देखो कोई वास है या नहीं। किसका वास? पृथ्वी का वास है या नहीं, आकाश का है या पाताल का है। क्योंकि व्याकरण भाषा, व्याकरण से क्या होता है, शब्द समझ में आया करते हैं। जब पृथ्वी का वास होता है, किसका? भूमि का वास होता है। पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी। कौन? विष्णु की अति प्रिय कौन? मां लक्ष्मी। इसलिए ब्राह्मण देवता ये देखते हैं कि वास है माता का या नहीं, इसलिए भूमि से आज्ञा लेनी पड़ती है। और जो आकाश में या पाताल में होता है, जब कोई भी शुभ कार्य नहीं किया करते, बहुत से क्या करते हैं कि महाराज मैंने बहुत अनुष्ठान करा लिए, बहुत यज्ञ करा लिए, बहुत साधु संत या ब्राह्मणों से पूजा करा ली, लेकिन मुझे उसका फल प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि आजकल के ब्राह्मण जल्दी वास देखा नहीं करते। लेकिन जो जानता है, जो वेदों का पठन किया है, जिसने गुरुकुल से पढ़ाई की है, जिसने आचार्य शास्त्री की है, वही ये विधि विधान से देखा करता और उसका फल किसको प्राप्त होता है? हम सबको फल प्राप्त होता। कौन कहता है? यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। कौन कहता है? कौन कहता है? शिव महापुराण की कथा कहती है। अग्नि की परिक्रमा करने लगे नारद जी। उस समय शिव माया से मोहित होकर के पार्वती जी के चरणों में देखते ही अत्यंत लज्जित हो गए। क्यों? क्योंकि जब हम किसी के सामने जाते हैं तो अपनी अंतर आत्मा को पवित्र करके जाना चाहिए। देखो कोई भी सिद्ध पुरुष होता है, वो मुख से नहीं कहेगा, लेकिन वो सामने वाले को समझ जाता है वो किस भाव से आया है। कहते हैं पापो हम पाप कर्मना। मत जाइए पाप की वजह से। किससे जाइए? आत्मा को शुद्ध करने के लिए। पापो हम पाप कर्मणा पाप आत्मा शंभवा त्राहि माम पार्वती नाथाया सर्व पाप हरो भवा। जब आप किसी के सामने कोई कर्म कराने के लिए जाते हैं, क्या कराने के लिए? कर्म कराने के लिए। चाहे वो कर्म ये नहीं कि जरूरी यज्ञ हो, जरूरी नहीं कि मैं किसी भी शुभ मांगलिक के लिए जाऊं, नहीं, किसी भी वस्तु के लिए जाइए या उनसे मिलने के लिए जाइए या साधारण रूप में जाइए, लेकिन कैसा चिन्ह होना चाहिए? सिद्ध होना चाहिए, शुद्ध वाक्य होना चाहिए, ऐसा मन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मन ही कौन है? नारायण है। और जो मन को समझ लेता है तो वो नारायण को भी समझ लेता है। कैसे? कैसे समझता है? भज मन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, हो भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण। मीठी मीठी तालियों को बजाते हुए जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जो नारायण भजन करते हैं, जो नारायण भजन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय हो। मीठी को ताली ताली बजाते हुए प्रभु नारायण से प्रार्थना करेंगे और मन में रखे जय हो। बोलिए नारायण भगवान की। बोलिए लक्ष्मीनारायण भगवान की। देखो, जहाँ कन्या का स्वरूप हो जाता है वहीं नारायण प्रकट हो जाते हैं। तो माँ लक्ष्मी भी साक्षात आई है। हैं? कौन आई है? लक्ष्मी भी साथ आई है। नारद जी बोले, बोले गौरी शंकर भगवान की यह शिव महापुराण, यह शिव महा। तो नारद जी बोलते हैं इसके बाद, क्योंकि जब विवाह हो जाता है, जब विदाई हो जाती है, तो दोनों कहाँ जाते हैं? कैलाश पर्वत पर जाते हैं। या घर ही रखोगे अपने भगवान जी को? माता पार्वती और देवादिदेव महादेव कहाँ चलने लगे? कैलाश पर्वत की ओर तरफ चलने लग गए। तब नारद जी बोले, इसके बाद उस ब्राह्मण की पत्नी ने, मैना ने श्री पार्वती जी को भेज देने के लिए कहा। किसने कहा? मैना मैया ने। किसको? माता पार्वती को कहा। यह सुनकर प्रेम विवाह होकर मैना ने वचनों के अनुसार श्री पार्वती जी की हृदय से लगा धैर्य के साथ विदा करने लगे। किंतु धैर्य के बाद टूट गया, क्योंकि जब कोई बेटी अपने घर से विदा होती है तो उसका हृदय क्या होता है? गदगद हो जाता है। और जब हृदय गदगद होता है तो मन से क्या निकलता है? माँ, क्या माँ, मैं तुझे कैसे छोड़ के जा सकती। इस प्रकार विदाई के समय भी माता पार्वती की आंखों से क्या निकले? और जो लेकर के जाता है वो क्या रहता है? वो प्रसन्न रहता है। प्रसन्न कौन हो रहे? भोले बाबा प्रसन्न हो रहे। तो यहाँ जय लगाइए, बोले गौरी शंकर भगवान की जय। उस प्रकार अन्य स्त्री अचेतन हो गई। स्वयं योगीश्वर श्री महादेव जी चलते समय रुद्र करने लगे। पशु पक्षी आदि को कहना ही क्या, उस समय पर्वतराज हिमाचल अपने पुत्रों और मंत्रों ब्राह्मणों के साथ आ गए। मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से क्या गले लगा लिया। आइए बेटी, क्योंकि विदाई के समय चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे परिवार में रिश्तेदार हो, चाहे रिश्तेदार क्यों ना हो, सभी अपने अपने उस हृदय गद में गले लगा लेते हैं। उसी प्रकार मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने लगे। और उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबको आत्मज्ञान द्वारा समझाया, जिससे कुछ समय के लिए शांत हुए। भाई आपस में समझाना तो पड़ता है ना। और माँ का यहाँ एक रूप भी आता है, क्या? आय गिरे नंदिनी नंदित मेदिने विश्व विनोदिनी नंदिनुते। आय गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते। गिरिवर विरश्री दुर्मुख दर्शिनी विष्णु विलासिनी जय शृणुते माँ भगवती हे सिद्धि कंठ कुटुंबिनी भोर कुटुंबिनी भोर कुटुंब भोर कृते माँ। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लम्बक पर्दिनी शैल सुते।
भगवती हे सित कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंबक पर्दिनी स्तुते माँ भगवती हे सित कंठ कुटुंबिनी भूर कुटुंबिनी और कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी लंबक पर्दिनी शैल सुते। बोले परम्बा मात के। जब माता विदा होने लगे काय पे बैठ गई? भगवान नंदीश्वर पर बैठ गई। तो कौन प्रसन्न हुए? भूत भी, प्रेत भी, डाकनी साकनी, असुर महासुर जितने भी, क्योंकि भगवान देव आदि देव के पास कौन रहते हैं? सब कुछ रहते हैं, इसलिए वे सब प्रसन्न हो गए। कौन आया? भगवती माता पार्वती आ रही और नंदी सब प्रसन्न होकर के अपनी आवाज को चलते हुए इस आवाज को करते हुए कैलाश की ओर प्रस्थान करने लग गए। उसके बाद पार्वती जी जैसे कैलाश पर उतरे तो अनंत जितनी भी वहां शक्ति थी तो माता को क्या किया? प्रणाम किया। कैसे? षष्ठगण नमम्यम च प्रणम च द्वेयः मम कृते मातृशक्ति मात्रा सचंबुका। हे माई, जब माँ के चरणों में गंगा जल छोड़ा, जैसे माता उतरी कहां से? नंदीश्वर भगवान से उतरे तो माता के चरणों में क्या छोड़ा? 3 बार जल छोड़ा। कहते हैं पाद्यम पाद्यम जलम अर्पण समर्पयामि। जब कोई आता है तो क्या गंगा जल द्वारा क्या करते हैं? स्वागत करा करते हैं। इसलिए वहां के गणों ने माता पार्वती का क्या किया? अभिनंदन और स्वागत किया। इस प्रकार जितने भी गुरुजन थे, जितने भी बड़े बड़े महर्षि थे, ऋषि मुनि थे आदि जो भी था, उन्होंने दोनों को क्या दिया? आशीर्वाद दिया। क्या? इसे तोरजे त्वा वायवस्थ देवो वह सवितार प्रार्पयतो श्रेष्ठतमया कर्मणा आप्या यद्वा मग्न्या इंद्राय भगम प्रजावते रणमेवा अयक्षमामा वस्तेन ईसता माघसम सुधुर्वा अस्मिन् गोपतौ स्यात्। किसको दिया? दोनों को दिया। देवादिदेव महादेव सदा कुर्याता सदा मंगला। कि आइए अब आप अपने स्थान को ग्रहण करें। इस प्रकार पार्वती जी का ऊंचे स्वर से रुद्र सुनकर स्त्री आदि भी, तब ब्राह्मण लोगों ने उनको धैर्य दिया। यात्रा शुभ लगन बताने के बाद संपूर्ण महाकृपा हुई। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। यहाँ पे एक शब्द भी आता है कि जब घर से माता भी कहीं बाहर चली जाती है तो पुत्रों और पुत्री को आभास भी होता है। क्या होता है? जब माता घर से चली जाती है तो क्या होता है? पुत्रों और पुत्री को आभास भी होता है कि माँ भी होती तो सुख दिखता, क्योंकि माँ के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। तो जब माता वहां पहुंच गई तो सभी रुद्रगण नंदीश्वर जितने भी थे सब प्रसन्न हो गए। पहले तो भोले बाबा के दर्शन होते थे, अब भोले बाबा के साथ कौन भी आ गया? माता पार्वती भी आ गई। यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। गौरी शंकर भगवान के। जब देवादिदेव भगवान महादेव ने पूछा किससे? माता पार्वती से। हे प्रिय, किससे? पार्वती से। हे प्रिय, अब थोड़ा
भोजन का समय भी हो गया, विश्राम का भी समय हो गया। तो जब माता पार्वती गई, उन्होंने बड़े हृदय, बड़े भाव, बड़े पवित्र भाव से भोजन पाया और फिर वे विश्राम के लिए चले गए। क्या एकदम सब कुछ करोगे? फिर विश्राम होता है। फिर आगे कहते हैं, यह है शिव महापुराण। जब भोजन खाने के बाद माता को नशा चढ़ गया। किसका? प्रेम का, भक्ति का नशा चढ़ गया। माता ने कहा, अब तो मुझे विश्राम की आवश्यकता है। तो माता विश्राम करने लग गई और विश्राम के समय रुद्रगण तैयारी करते हैं। जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदो सुप्तस्य वहिते दूरंगमं ज्योतिखम् ज्योतिरेक तन में मना शिव संकल्परामस्तु। माँ, अब आप विश्राम करें। माता विश्राम कर लेती है और विश्राम होने के बाद इतने में क्या हो जाता है? प्रकाश हो जाता है, दिन निकल जाता है। हर हर यहाँ दिन निकल जाता है। माता स्नान करने के बाद भगवान शिव के पास आई और भगवान शिव की पूजा की तैयारी करने लग गई। कैसे? मैं जल का लोटा लाई हूँ, तुम प्रेम से नहा लो भोले जी। मैं जल का लोटा लाई हूँ, तुम प्रेम से नहा लो भोले जी। 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 भोले बाबा से भी आज्ञा देती है कि प्रभु आप भी स्नान कर ले। और स्नान करने के बाद पुनः भगवान अपने स्थान को ग्रहण कर लगे। फिर माता ने सोचा कि अब भगवान देवादिदेव की, अपने प्रिय की मैं पादुका की पूजा करूं। और पादुका पे क्या करते? स्नान करने के बाद जैसे हम सब साबुन लगाते हैं, वैसे माता पार्वती ने के कहा, मैं दूध का लोटा लाई हूँ, तुम प्रेम से पी लो भोले जी। मैं दूध का लोटा लाई हूँ, तुम्हें प्रेम से पी लो भोले जी। तुम प्रेम से पी लो भोले जी। तुम प्रेम से पी लो भोले जी। यहाँ भोलेनाथ माता पार्वती उनको क्या दे रही? दूध दे रही। और उस दूध को कौन स्वीकार कर रहे? हमारे भोलेनाथ स्वीकार कर रहे। और जब भगवान माता पार्वती ने प्रभु भोलेनाथ को दूध भी अर्पण कर दिया, अब कहा वस्त्रों से पूछ लेना चाहिए। जैसे हम स्नान करने के बाद क्या तौलिया इत्यादि से क्या करते हैं? अपने शरीर को पूछते हैं। उसी प्रकार माता ने क्या कहा? मैं पांचों वस्त्र भी लाई हूँ, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। मैं पांचों वस्त्र भी लाए हो, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। 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 जब माता पार्वती ने भी भोलेनाथ जी को तौलिया दे दिया और फिर सोचती है अब क्या करूं भोलेनाथ जी की? क्या करना चाहिए? फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? हैं? उसके बाद चंदन का तिलक लगाना चाहिए। जब हम नहा लेते हैं, वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? चंदन का तिलक लगाते हैं। उसी प्रकार माता पार्वती भोलेनाथ के मस्तक पर चंदन का तिलक लगा के क्या कहती है? मैं चंदन घिस कर लाई हूँ, तुम प्रेम से तिलक लगा लो भोले जी। मैं चंदन घिस कर लाए हूँ, तुम प्रेम
भोले जी, तुम प्रेम से तिलक लगा लो भोले जी। यहाँ माता पार्वती भोलेनाथ के मस्तक पर क्या लगा देती है? तिलक लगा देती है। तिलक लगाने के बाद माला पहनाती है भोलेनाथ को। मैं फूलों की माला लाई हूँ, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। मैं फूलों की माला लाई हूँ, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी, तुम प्रेम से पहनो, भोले जी। तुम प्रेम से पहनो भोले जी, तुम प्रेम से पहनो भोले जी। माता पार्वती भोलेनाथ का जब वो श्रृंगार देखा, माता प्रसन्न हो गई। मेरे प्रिय, मेरे देव, कौन? महादेव इतने सुंदर दिख रहे, जो संसार को नहीं पूरे समस्त भक्तों को सुंदर दिखते। कौन? भोलेनाथ दिखते हैं। फिर क्या कहती है? मेरे प्रिय को, मेरे देव को कोई नजर ना लगा दे। जैसे हर पत्नी अपने पति को सोचती है कि मेरे पति बाहर जाते हैं, थोड़ा सा नमक चखा दो, सोचती है ना, ताकि नजर न लग जाए। तो ऐसी माता पार्वती ने 5 प्रकार का क्या बनाया? भोग बनाया। और भोग बनाने के बाद किसको दिया? मैं हलवा पूरी लाई हूँ, तुम प्रेम से खा लो भोले जी। मैं हलवा पूरी लाई हूँ, तुम प्रेम से खा लो भोले जी। तुम प्रेम से खा लो भोले जी, तुम प्रेम से खा लो। यहाँ भगवान भोलेनाथ प्रेम से खाते हैं। हमने कहा जब भक्त भगवान को प्रेम से पुकारता है, जब भक्त भगवान को प्रेम से खिलाता है, तो भगवान अवश्य खाते हैं। और जब माता पार्वती ने भोले बाबा को प्रसाद दिया, तो भोले बाबा ने उसको क्या किया? ग्रहण किया। और बाबा भोलेनाथ की संतुष्ट हो गए। और बाबा भोलेनाथ से एक ही वाक्य से क्या निकला? हे प्रिय, हे मेरी सखी, हे पार्वती, मैं आपकी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हो। इधर मत देखो, कथा का श्रवण करे। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, क्योंकि कथा का आनंद तभी आता है जब हर भक्त उस कथा में रम जाता है, उस कथा को पान की तरह पी जाता है, तभी उस कथा का आनंद आता है। जब भोले बाबा प्रसन्न हो गए और माता पार्वती को कहा, हे सखी, मैं तेरी भक्ति से, मैं तेरी श्रद्धा से, मैं तेरी आस्था से प्रसन्न हो, मांगो। क्या मांगते हो? जैसे एक पति एक पत्नी का विवाह नया होता तो उसके वो बाहर जाते कोई ना कोई तीर्थ के दर्शन करने के लिए, लेकिन उससे पहले वो किसके दर्शन करते? कि भगवान के दर्शन करते हैं। जब महादेव ने कहा कि प्रिय मांगे, क्या मांगते? वो क्या कहते हैं माता पार्वती? मैं खाली झोली लाई हूँ, तुम प्रेम से भर दो भोले जी। मैं खाली झोली लाई हूँ, तुम प्रेम से भर दो भोले जी। तुम प्रेम से भर दो भोले जी, तुम प्रेम से भर दो भोले। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवादिदेव महादेव माता पार्वती को आशीर्वाद दे देते हैं, और जो उसकी इच्छा रहती है उसकी इच्छाओं को क्या कर देते हैं? पूर्ण कर देते हैं। यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा, यह है शिव महापुरा। इस प्रकार माता पार्वती और भगवान देव आदिदेव कहाँ चल दिए? विहार करने के लिए चले गए। कहाँ चले गए?
जैसे एक पति और पत्नी कहाँ जाती है, किसी न किसी तीर्थ के दर्शन करने के लिए जाती है, उसी प्रकार ध्यान से सुनना माँ, अब कथा का आनंद आगा। इसी प्रकार देव आदिदेव महादेव और माता पार्वती विहार करने के लिए गए और श्री नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण शंकर जी व पार्वती जी के पुत्र फिर कैसे होता है? ध्यान से सुनना माँ। सूत जी कहते हैं, जब नारद जी ने ऐसा पूछा तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर शिव जी का स्मरण करते हुए कहा, शिवाय नमः, शिवाय नमः। इस प्रकार ब्रह्मा जी स्मरण करने लग गए। किसका स्मरण करने लग गए? भोलेनाथ के महामंत्र का स्मरण करने लग गए। और संसार में 5 चीज एक ऐसी चीज है जो गुप्त रखी जाती है। अब वो गुप्त क्या कौन कौन सी होती है? जैसे एक तो सांस के द्वारा जो दिया हुआ गुरु का मंत्र होता है, सांस का दिया हुआ मंत्र जो गुरु का होता है, चैतन्य प्रकट अवश्य रहता है, लेकिन सांस हमारे जीवन के प्राण दाता होते हैं। क्या होते हैं? सांस प्राण दाता होते हैं। इसलिए कभी भी सूक्ष्म को छोड़ करके अपने आप को जानने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि प्राण सांस होते हैं। और जब सहारा कौन होता है? जैसे इस शरीर में सांस सहारा है, उसी प्रकार प्राण के सहारे कौन है? गुरु भगवान होते हैं। और जो गुरु भगवान के सहारे ले लेते हैं, उसके हमेशा हमेशा के लिए संकट कट जाते हैं मेरी माँ, हमेशा हमेशा के लिए संकट कट जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने किसका सहारा लिया? भोले बाबा के पंचाक्षर मंत्र का सहारा लिया। और जब इस संसार में हाहाकार आता है, इस संसार में जैसे अभी 2 वर्ष पहले कोरोना काल इतना भयानक रूप लेकर के आया था ना? क्या आपके जीवन में पैसा काम आया या भगवान काम आए? हमें ये बताइए। आपके जीवन में लक्ष्मी काम आई या डॉक्टर काम आए? डॉक्टर भी हाथ जोड़ने लग गए। है ये बात नहीं? हम कहते हैं जीवन में कि ना लक्ष्मी काम आती, ना ये बगला काम आता है। काम आता है तो मेरे भोलेनाथ का नाम आता है, भोले बाबा का नाम आता है हमेशा। बोले बाबा नाथ की। आप इसलिए जो इस कथा का हम नित्य दिन रसपान कर रहे, हम कहते हैं जितने दिन कथा के बढ़ते जाएंगे, आपके जीवन में माँ बगलामुखी, गुरु गोरक्षनाथ और गुरु भगवान की अनंत कृपा होती जाएगी, अनंत कृपा होती जाएगी। हम नहीं कहते ये है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। जब ऐसा भयानक कोरोना राक्षस विराट रूप लेकर के आया और इस संसार में क्या हुआ? त्राहिमाम 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 रक्षतो रक्षतो रक्षतो, ये मंत्र निकलता गया। हमें वो दिन याद है कि हमने अपने भी प्राणों की बलि को लेकर के, और जिसका भयानक कोरोना था, उस समय भगवान के चरणों से बैठ करके उसके घर में यज्ञ किया था। क्यों? यज्ञ एक ऐसा सारा है जो समस्त रोगों का निवारण होता है मेरी माँ, समस्त रोगों का निवारण होता है। इसलिए हम कहते हैं जितनी देर भी यहाँ कथा चले, कथा में कोई ऐसा गुप्त मंत्र आएगा जो आपका हमेशा हमेशा के लिए कल्याण कर देगा मेरी माँ, कल्याण कर देगा। ऐसे अपने जीवन में इस प्राण की रक्षा करने के लिए भोलेनाथ की शरण में जाना चाहिए। और भोलेनाथ की शरण में जाने से पहले अच्छे महापुरुष की शरण में जाइए, और अच्छे महापुरुष की शरण में जाने से पहले अपनी अंतर आत्मा को पवित्र कर लेना चाहिए मेरी माँ। क्योंकि हम बार बार कहते हैं परमात्मा, कहते हैं ना? क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा से बड़ा कोई भी साक्षात नहीं है।
एक शक्ति को देख रहे हैं आप, एक मूर्ति को देख रहे हैं आप, लेकिन आपने कभी अपनी आत्मा देखी है क्या शास्त्री जी? हैं? देखी है? कभी आपने हवा का महसूस किया है? हवा कैसे चलती है, हवा का रंग कैसा होता है? जल भी जानते हैं, आकाश जब बादल रूप में आ जाते हैं आकाश को पहचान लेते हैं, वायु की जब तरंग होती है, वायु चलती है तो महसूस भी कर लेते हैं। कि आपने आत्मा का कभी महसूस किया है? मेरी माँ बताइए, नहीं किया। इसी प्रकार जब कोई सिद्ध योगी अपनी आत्मा को पहचानता है तो वो वहां सिद्ध योगिनी महायोगी बन जाता है, महायोगी बन जाता है। इसलिए आप भी अपनी आत्मा को पहचानते हुए कैसे कैसे पहचानते आत्मा को? बताए या नहीं बताए? हैं? हरे हरे महादेव। हम चाहते हैं कि जब तक हम इस कथा में यहाँ बुराड़ी धाम में रहे, जब तक आपके जीवन में कोई ना कोई शब्द ऐसा आए जो आपको पार ले जा सकता है, क्योंकि हम चाहते हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि इस गांव में कथा करने के लिए तो बहुत आचार्य आए हैं, लेकिन आपके जीवन में अभी तक कोई अच्छा आचार्य नहीं आया, क्योंकि हम देख रहे हैं। नहीं तो जो आचार्य इस गद्दी से पूछता है ना, वो फट बता देता है या नहीं? क्योंकि जैसे हम कथा से उतरते, हर माँ कहते हैं मेरा बच्चा सही दिशा में चले, मेरा पति सही दिशा में चले, मेरा परिवार सही दिशा में चले, यही प्रार्थना करते हैं ना हम सब। इसी प्रकार आप सभी भी जो अपनी अंतर आत्मा को देखना चाहते हैं तो आंख बंद करते हुए इस योग मुद्रा को ध्यान केंद्रित करते हुए, क्योंकि यहाँ 5 इंद्रियां चला करती है और पंच इंद्रिया में ये योग मुद्रा बोला करते हैं। जो योग मुद्रा को जानते हैं, ध्यान केंद्रित करते हुए इस ब्रह्मानंद को देखते हुए अपने सांस की नाभि से उठा करके देखे मेरी नाभि कहाँ है, और नाभि से उठता उठता वो सांस कहाँ जा रहा है। जब वो सांस ऊपर की तरंग को देखेगा तो टैग करेगा हृदय पे, हृदय गदगद होने लग जाएगा। जब हृदय के ऊपर वो तरंग जाती है वो कंठ पे आ जाएगा, और जो कंठ पे वो तरंग लगती है तो ब्रह्मानंद पे आ जाएगा, और ब्रह्मानंद यहाँ जब जागृत हो जाएगा वही आत्मा जागृत हो जाएगी मेरी माँ। इसलिए आत्मा का वास यहाँ होता है। कहाँ होता है आत्मा का वास? जैसे उदाहरण रूप में यज्ञाचार्य जी ध्यान से, जैसे हवा तो पूरे संसार में चल रही है, हवा तो पूरे संसार में चल रही, लेकिन पंखे के नीचे बैठने में, एसी के नीचे बैठने में आनंद क्यों आता है? क्योंकि इस पंखे का, उस एसी का हम आनंद ले रहे कि हाँ कि आनंद आ रहा है। उसी प्रकार हवा तो संसार में है, लेकिन जब हम भगवान की भक्ति का आनंद लेते तो वहीं लग जाता है परमानंद, अर्थात आत्मा यही है, जो है यही सब कुछ है और कहीं कुछ भी नहीं है वास्तव में। आज बहुत बड़ा मंत्र हमने आपको ये दिया है, और ये गुप्त मंत्र है, जान लेना जीवन में। और संसार में सब मिथ्या है वास्तव में। आपने देखा होगा हर व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए कोई ना कोई कर्म करता है, लेकिन योगी एक ऐसा योगी होता है जो आप सभी की नहीं, पूरे राष्ट्र, पूरे धर्म की सोचा करता है मेरी माँ। अच्छा गुरु ऐसा होता है जो सब भक्तों के लिए सोचा करता है? इसलिए हम कहते हैं आप अच्छे गुरु के चरणों से जुड़े। ये कथा मात्र ये नहीं कि हम कथा सुना रहे और आप इसका मनन कर रहे, हम आपको एक दिशा दिखाने के लिए आए वास्तव में। और जिस दिन आपने वो अच्छी दिशा देख ली, आपके जीवन में नहीं, आपके पूरे कुटुंब पर भगवान भोलेनाथ की अनंत कृपा होती चली जाएगी। क्यों? जिसका परिवार एक है उसका संसार एक है, और जिसका परिवार एक नहीं उसका संसार में कोई भी नहीं है मेरी माँ। क्या है बताइए हमें।
आपने देखा होगा जब बड़े बड़े पूर्वज बड़े बड़े लोग एकत्रित हो जाते थे तो कितना प्रेम रहता था। और आज का बच्चा, आज का युवा पढ़ाई करने के बाद बाहर निकल जाता है और ये नहीं पता माता पिता क्या कर रहे, माता पिता की सेवा कौन कर रहा है या नहीं। लेकिन हम उनको कहना चाहते हैं आप कर्म भी करो और कर्म के साथ साथ अपने माता पिता की भी भक्ति करें, क्योंकि माता पिता की भक्ति से बड़ा इस संसार में और कुछ नहीं है वास्तव में। जैसे बड़े बड़े संत कहते हैं, क्या कहते हैं, हम एक विग्रह पर दूध चढ़ा रहे, एक विग्रह पर जल चढ़ा रहे, एक विग्रह पर पंचमेवा चढ़ा रहे, मूर्ति को तो चढ़ा रहे, लेकिन जिसने आपको इस संसार में जन्म दिया, आज जिसकी दौलत से आप कथा सुन रहे, वो बेचारे घर बैठ करके ये देख रहे मेरा बच्चा कब आएगा और मुझे कब खिलाएगा। है या नहीं है मेरी माँ, बताइए। तो हम ऐसे माता पिता को कहना चाहते हैं, ऐसे पुत्र पुत्री को कहना चाहते हैं, आप जिस घर को छोड़ करके आए हो अपने माता पिता अपने ससुर की सेवा करनी चाहिए। हम नहीं कहते, कौन कहता है, यह है शिव महापुराण, यह है शिव महापुराण। कौन कहता है, शिव महापुराण कहते हैं। तो इसलिए खड़े हो जाइए अपने स्थान पे और अपने माता पिता के दायित्व और कर्तव्यों के साथ झूम झूम करके भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। हरे हरे महादेव।